नमस्ते दोस्तों, टर्मिनल्स वेरीफाई करने, कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निर्धारित करने के इस अभ्यास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में आप निम्न कार्य में सक्षम होंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट विवरण की व्याख्या करने में, HT और LT वाइंडिंग्स को पहचान करने में, वोल्टमीटर और एमीटर विधि द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निर्धारित करने में। आइए हम इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और मटेरियल्स की व्यवस्था करें। वोल्टमीटर मूविंग आयरन, ओम मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, एमीटर मूविंग आयरन, अमीटर मूविंग आयरन 100 मिली एम्पियर, वोल्टमीटर मूविंग कॉइल, स्विच के साथ 3 पिन सॉकेट्स, पुश बटन स्विच, DC सप्लाई, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, कनेक्टिंग वायर। टर्मिनल्स की पहचान। LT का तात्पर्य लो टेंशन या लो वोल्टेज से है। HT का तात्पर्य हाई टेंशन या हाई वोल्टेज से है। डिजिटल मल्टीमीटर को लो रेंज पर रेसिस्टेंस मोड में सेट करें। प्रोब्स को प्राइमरी साइड के 2 सिरों के बीच रखें और रेसिस्टेंस वैल्यू को टैबुलेशन में नोट करें। उसी तरह प्रोब को सेकेंडरी टर्मिनल्स पर रखें और टैबुलेशन में रेसिस्टेंस वैल्यू नोट करें। मल्टीमीटर से रेसिस्टेंस मापकर HT और LT वाइंडिंग्स निर्धारित करें। नोट करें, HT साइड रेसिस्टेंस हमेशा हाई रेसिस्टेंस होगा और LT साइड रेसिस्टेंस कम रेसिस्टेंस होगा। मापा रेसिस्टेंस वैल्यू से पाया गया कि प्राइमरी HT साइड है और सेकेंडरी LT साइड है। पुश बटन स्विच के माध्यम से DC सप्लाई को HT से कनेक्ट करें और 0 से 15 वोल्ट्स तक के मूविंग कॉइल वोल्टमीटर को LT से कनेक्ट करें, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। HT टर्मिनल्स को A1 और A2 के रूप में चिन्हित करें। दिखाए गए अनुसार LT टर्मिनल्स को A1 और A2 के रूप में मार्क करें। पुश बटन स्विच दबाएं। LT पक्ष पर वोल्टमीटर के पॉइंटर के डिफ्लेक्शन का निरीक्षण करें। यदि पॉइंटर सही दिशा में डिफ्लेक्ट होता है तो टर्मिनल्स पर बने मार्किंग्स को बनाए रखें। LT टर्मिनलों से जुड़े वोल्टमीटर कनेक्शन को बदलें और यदि डिफ्लेक्शन विपरीत दिशा में है तो LT टर्मिनलों पर बने चिन्हों को बदलें। अब पुश बटन स्विच को एक बार फिर से दबाएं और देखें कि वोल्टमीटर सही दिशा में डिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। वोल्टमीटर मेथड द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वेरिफिकेशन। 50 हर्ट्ज 240 वोल्ट्स AC सप्लाई सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्टेड अर्थ पॉइंट के साथ 3 पिन सॉकेट्स के माध्यम से कनेक्ट करें। सिंगल फेस ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड को ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करें। ऑटो ट्रांसफार्मर के रेड नॉब को A1 टर्मिनल से और ब्लैक नॉब को A2 टर्मिनल से कनेक्ट करें। पैरेलल और सेकेंडरी वोल्टेजेस को मापने के लिए क्रमशः 0 से 300 वोल्ट्स तक के वोल्टमीटर V1 को प्राथमिक वाइंडिंग्स के पैरेलल और 0 से 150 वोल्ट्स तक के वोल्टमीटर V2 को सेकेंडरी वाइंडिंग्स के पैरेलल कनेक्ट करें। 0 वोल्ट्स आउटपुट पोजीशन पर ऑटो ट्रांसफार्मर जांचें और सेट करें। सर्किट को स्विच ऑन करें और आउटपुट वोल्टेज V1 को 100 वोल्ट के बराबर प्राप्त करने और V2 पढ़ने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को एडजस्ट करें। टेबल में वैल्यू रिकॉर्ड करें। नोट, ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को HT की रेटिंग्स के लगभग 50% पर एडजस्ट किया जाना चाहिए। टेबल में दर्शाए गए मानों के लिए V1 मान सेट करें और टेबल में V2 की करस्पॉन्डिंग रीडिंग रिकॉर्ड करें। मापे गए V1 और V2 मानों से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की गणना करें। फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K को लागू करने पर V2 बटा V1 के बराबर होता है। कैलकुलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की तुलना ट्रांसफॉर्मेशन से करें और सुनिश्चित करें कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सभी रीडिंग के लिए समान है। एमीटर विधि द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वेरिफिकेशन। सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर को 3 पिन सॉकेट्स के माध्यम से सिंगल फेस 50 हर्ट्ज 240 वोल्ट्स AC सप्लाई से कनेक्ट करें। सिंगल फेस साधारण ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करें। ऑटो ट्रांसफार्मर के लाल रंग के नॉब को A1 टर्मिनल से और काले नॉब को A2 टर्मिनल से कनेक्ट करें।
ऑटो ट्रांसफार्मर आउटपुट को ट्रांसफार्मर HT यानी प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा 0 से 500 मिली एम्पियर मूविंग कॉइल एमीटर के माध्यम से कनेक्ट करें। HT वाइंडिंग्स में करंट को नीचा रखा जाना चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए कि उसे मिली एमीटर में मापा जा सके। दिखाए गए अनुसार LT वाइंडिंग्स यानी सेकेंडरी साइड के बीच सीरीज में 0 से 10 एम्पियर तक के मूविंग आयरन एमीटर को कनेक्ट करें। एमीटर LT का रेटेड करंट प्रवाहित करने में सक्षम होना चाहिए। यदि सेकेंडरी रेटिंग बहुत अधिक है तो करंट ट्रांसफार्मर और एमीटर का उपयोग करें। सुनिश्चित करें ऑटो ट्रांसफार्मर में नॉब 0 वोल्टेज पोजीशन पर है। सर्किट को ऑन करें और ऑटो ट्रांसफार्मर से HT में आवश्यक करंट I1 देने के लिए धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएं। एमीटर I1 और I2 से करंट रीडिंग को नोट करें और टेबल में रिकॉर्ड करें। HT में करंट अलग अलग वैल्यूज से बदलें और संबंधित LT वैल्यूज को रिकॉर्ड करें। फॉर्मूला K = I1/I2 का उपयोग करके K का वैल्यू टेबल में दर्ज करें। नेम प्लेट पर चिन्ह के साथ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वेरीफाई करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कर पाएंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट विवरण की व्याख्या करने में, HT और LT वाइंडिंग्स को पहचान करने में, वोल्टमीटर और एमीटर विधि द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निर्धारित करने में। यहाँ टर्मिनल्स वेरीफाई करने, कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निर्धारित करने के एक अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।